रात 9 बजे की शुरुआत दो बड़ी खबरों से। एक खबर राजनीति की पिच पर खेली जा रही है, दूसरी कूटनीति पर। प्रधानमंत्री आसियान देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए म्यांमार पहुंच चुके हैं। वहां म्यांमार के साथ भारत के रिश्तों को भी मजबूती देने पर कोशिश चल रही है, लेकिन देश के अंदर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उनके दल का रिश्ता काफी कमजोर हो चुका है। शिवसेना पहले विपक्ष में बैठी और अब स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। यह भी साफ नहीं है कि फडणवीस सरकार के भविष्य पर उसका आखिरी रुख क्या होगा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को भरोसा है कि वो बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन मुंबई में आज सियासी सरगर्मियां काफी तेज रही। बीजेपी ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा तो शिवसेना ने भी मैदान में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कांग्रेस ने भी। इस बीच एनसीपी के रुख से इतना साफ हो गया है कि वो सरकार का सदन के अंदर समर्थन करेगी, लेकिन शिवसेना क्या करेगी ये कल सुबह ही साफ होगा। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के विश्वास मत हासिल करने की उल्टी गिनती के बीच शिवसेना से तल्खी परवान चढ़ रही है। बीजेपी और शिवसेना नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से दूर होते दिख रहे हैं। ताजा विवाद स्पीकर पद को लेकर है। कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना तीनों ताल ठोक कर मैदान में खड़े हैं। बीजेपी के हरिभाऊ बागड़े ने महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा। उसके थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस की ओर से वर्षा गायकवाड़ और शिवसेना की ओर से विजय औती भी मुकाबले में उतर आए। बागड़े औरंगाबाद के फुलमबाड़ी से विधायक हैं, गायकवाड़ धारावी से और औती पारनेर से। एनसीपी कह चुकी है कि वो इस चुनाव में नहीं उतरेगी, तो स्पीकर के पद पर शिवसेना मुकाबले के मूड में है। बावजूद इसके बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की जुबान पर अब भी समझौते की संभावना के सुर हैं। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं, लेकिन हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र के राजनीति में, चाहे वो विधायक हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, महाराष्ट्र में विकास के लिए जो भी हमारे साथ आएंगे हम उनको साथ लेके चलना चाहेंगे और इसमें निश्चित रूप से शिवसेना की भूमिका होगी, ऐसा हमारा मानना। रिश्ते की खाई धीरे धीरे गहरी और चौड़ी हो चुकी है, फिर भी दोस्ती की उम्मीद बाकी है। हालांकि शिवसेना बीजेपी के बीच सुलझ समझौते की गुंजाइश भी तलाशी जा रही है। उधर शिवसेना भी असमंजस में है। मुंबई में बीजेपी को आंखें दिखा रही शिवसेना दिल्ली में मोदी सरकार से अपने इकलौते मंत्री अनंत गीते को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं दिखा पाई है। इस बीच शिवसेना का व्हिप जारी हो चुका है। कल विधानसभा में मौजूद रहने की ताकीद है, लेकिन कल विधानसभा में शिवसेना का ऊंट किस करवट बैठेगा ये अब भी साफ नहीं है। आज की रात महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आखिरकार शिवसेना ये तय क्यों नहीं कर पा रही कि वो बीजेपी के खिलाफ है कि साथ? आखिरकार ये इंतजार किस बात का, कल सुबह क्या फैसला लेगी शिवसेना? शिवसेना रियलिटी से वाकिफ है, उनको पता है अगर शिवसेना विरोध में भी जाती है तो एनसीपी ने खुला सपोर्ट दे दिया, वो भी अनकंडीशनल सपोर्ट एनसीपी का है। ऐसे में शिवसेना का विरोध सिर्फ विरोध तक ही सीमित रह जाएगा। एक आखिरी रात है, एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की आखिरी खिड़की शिवसेना ने खुली रखी है। आज रात को शायद कुछ फैसला आ जाए। शिवसेना विधायकों की जो बैठक अभी कुछ देर पहले यहाँ पर खत्म हुई, उद्धव ठाकरे से ने जो बातचीत की है, सभी पहलुओं पर यहाँ पे चर्चा की गई है। एक सबसे अहम पहलू जिसमें था कि अगर कल जाके कुछ हो जाता है तो ब्लेम शिवसेना पर आना नहीं चाहिए, इसकी खबरदारी शिवसेना को बरतनी होगी। इसको लेकर बातचीत हुई है। विधायकों को यह साफ तौर पर कहा गया, आप पहुंचिए सुबह, आपको जो मैसेज होगा वो कन्वे किया जाएगा। आखिरी उम्मीद शिवसेना अभी भी लगाई है। एक आज शिवसेना को होगी शायद जो बैकरूम टॉक चल रहे हैं उससे कुछ निकल आए और शायद इसमें से